नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। आइए ले चलती हूं कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात अहमदाबाद जिले में पिछले 2 वर्षों में विद्युत टैरिफ सहायता योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। 32.37 करोड़ का भुगतान किया गया। उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत बुनाई गतिविधि में 5 वर्ष के लिए एलटी विद्युत कनेक्शन रखने वाली इकाइयों को 1000 रुपये की सहायता दी जाएगी। 3 प्रति यूनिट और एचटी विद्युत कनेक्शन वाली इकाइयों के लिए 100 रुपये प्रति यूनिट, 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली टैरिफ सब्सिडी। उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने आज विधानसभा सदन में एक विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि गुजरात टेक्सटाइल मूल्य श्रृंखला में विशिष्ट क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए अहमदाबाद जिले में विद्युत टैरिफ सहायता योजना के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों में कुल 75 दावा आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बिजली दरों पर 1000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। 32.37 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने गुजरात वस्त्र मूल्य श्रृंखला में विशिष्ट क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए सहायता योजना 2019 की घोषणा की थी। इस योजना के तहत एमएसएमई इकाइयों को 6% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है, जबकि बड़े पैमाने की इकाइयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए रोजगार को देखते हुए 4 से 6% तक ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि बुनाई गतिविधियों में एलटी बिजली कनेक्शन वाली इकाइयों को 5 वर्षों के लिए 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली टैरिफ सहायता प्रदान की जाती है और एचटी बिजली कनेक्शन वाली इकाइयों को 5 वर्षों के लिए 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली टैरिफ सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही अन्य वस्त्र गतिविधियों में भी 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली टैरिफ सहायता प्रदान की जाती है। ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण और पर्यावरण सहायता के संबंध में मंत्री ने कहा कि इसके लिए अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण और पर्यावरण अनुपालन के लिए पात्र व्यय का 20% प्रदान किया जाएगा। रुपये की सहायता 30 लाख तक तथा ऊर्जा एवं जल लेखा परीक्षा के लिए 50% तक अधिकतम रुपये की सहायता 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यूनिट को अधिकतम योजना की अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के लिए निवेश का 50% रुपये की वित्तीय सहायता 25 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा मंत्री ने कहा कि अधिकतम टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना के लिए सहायता के अंतर्गत सामूहिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के लिए कुल परियोजना का 25% प्रदान किया जाएगा। रुपये की वित्तीय सहायता। इसके अलावा पार्क के लिए भूमि की खरीद पर पार्क डेवलपर द्वारा भुगतान की गई 100% स्टाम्प ड्यूटी भी वापस की जाएगी। इसके अलावा पार्क में पहला प्लॉट खरीदने वाले को खरीद पर चुकाई गई स्टाम्प ड्यूटी का 100% और अधिकतम 50 लाख रुपये वापस किया जाएगा। पार्क में न्यूनतम 100 या अधिक श्रमिकों के लिए निर्मित शयनगृहों का 25% धन वापस किया जाएगा। रुपये की वित्तीय सहायता। इसके अलावा 7.5 करोड़ रुपये की धनराशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। उप प्रश्न का विवरण देते हुए उद्योग मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य की संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए गुजरात वस्त्र नीति 2024 की घोषणा की गई थी। इस नीति के तहत गुजरात सरकार ने वस्त्र और परिधान के साथ साथ तकनीकी वस्त्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। मंत्री ने कहा कि इस नीति के तहत पहली बार कपड़ा इकाइयों को 10 से 35% की पूंजी सहायता प्रदान की जा रही है। पहली बार ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों एसएचजी को सहायता प्रदान की जा रही है और पीएम मित्र पार्क में स्थापित इकाइयों को अधिकतम सहायता प्रदान की जा रही है। सह संपादक विंध्याचल ओझा।